नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में दीपावली के अवकाश के बाद आज पुनः हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूर्व में दिए हुए व्याख्यानों को आगे बढ़ाते हुए आज हम इससे अगले अध्याय के लिए बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में पिछले टर्न पर हमने शांकव कोनोकॉइड के इन कंडीशंस प्रतिबंध होने पर जो शांकव की नेचर है वो ये होती है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज इनका हम न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे और कर्व बताएंगे, उसकी नेचर को बताएंगे कि किस तरह से कौन सी कैलकुलेशन करने के बाद कौन सी कर्व होनी चाहिए। तो आज हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिनसे हम ये शो कर पाएंगे कि हम कर्व की नेचर कैसे पहचान रहे हैं। क्लियर है? ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। आज जो हम ये पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, एक कर्व हमको दी हुई है fxy इक्वल्स टू 7x² माइनस 17xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 23x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy एंड c, उससे कंपेयर करके ये वैल्यूज़ हम रख रहे हैं। उससे a बराबर 7 आ रहा है, b बराबर 6 आ रहा है, c बराबर -20 आ रहा है, f बराबर -1 आ रहा है, g बराबर 23/8 आ रहा है एंड h बराबर ये वैल्यूज़ हमको दी हुई है। इन वैल्यूज़ के ABC FGH के मान आने के बाद पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेचर पहचानने के लिए कर्व का h² माइनस AB इक्वल्स टू h की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम -17/2 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू जाएगी 7 × 6 दैट इज़ 42। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं आ रही है। इट मीन्स h² माइनस AB इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये पहली नेचर के लिए हमको प्रतिबंध प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रतिबंध हम डेल को सॉल्व कर रहे हैं। डेल की वैल्यू हम जानते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² होता है। ये सारी ABC FGH की वैल्यू ऊपर दिए उससे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये जब सारा सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए डेल की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो यहाँ जो दो कंडीशन हमें कर्व की नेचर के लिए मिल रही है कि h² माइनस AB, पहली कंडीशन जो मैंने नीचे ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, h² माइनस AB इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरा प्रतिबंध हमें मिल रहा है डेल इक्वल्स टू 0। यह दोनों संतुष्ट कर रहे हैं कि कर्व जो है हमारी कर्व का नेचर है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, यहाँ a प्लस बी और दूसरी कंडीशन से यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। यहाँ हम पैरेलल और परपेंडिकुलर इन पे अभी नहीं कोई डिस्कशन कर पा रहे हैं। जो कंडीशन हमारे पास आ रही है उनमें स्ट्रेट लाइन्स हैं ये। तो ये एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। ABC FGH की वैल्यू निकाल के हम कंपेयर करेंगे और हम टेबल में भी देख सकते हैं डेल 0 है और h² पहला है नॉट इक्वल टू AB। तो दो सरल रेखा युग्म हमको प्राप्त होने चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो यहाँ पे मिल रही है आपको। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन वाला नेचर चेक करने के लिए मैंने कोशिश करी है सब तरह के एग्जाम्पल लेने के लिए। ये एक दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने, fxy इज इक्वल टू 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, तो हमें मिल रहा है a इक्वल्स टू 14, b इक्वल्स टू 11, c इक्वल्स टू 71, f इक्वल्स टू -29, g इक्वल्स टू -22 एंड h इक्वल्स टू -2। ये कंपेयर करके हम h² माइनस AB निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो h² माइनस AB की वैल्यू -150 यानी कि एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। कहने का मतलब हुआ h² माइनस AB इज़ लेस देन 0।
या एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो पहला प्रतिबंध तो हमको ये मिला। दूसरा प्रतिबंध हम डेल की वैल्यू निकालते हैं। डेल की वैल्यू के लिए ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। जब ये सारे FGH ABC की वैल्यू रखते हैं तो ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ रही है। यानी कि दो कंडीशन जो हमें मिल रही है, H स्क्वायर लेस देन AB एंड डेल इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन इलिप्स के प्रतिबंध को संतुष्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये कर्व हमारा इलिप्स होना चाहिए, एच स्क्वायर लेस देन ए बी एंड डेल इक्वल टू 0। हम अपनी वापस टेबल में देख सकते हैं, एच स्क्वायर लेस देन ए बी एंड डेल इज नॉट इक्वल टू 0 एक दीर्घवृत्त होता है। तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि ये एक इलिप्स होना चाहिए, एन इलिप्स। तो ये कर्व की नेचर हम इन दो वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल पा रहे हैं। ये कंपटीशन वाले एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि कर्व किस नेचर का होगा। थर्ड हम आ रहे हैं, इसमें हमें दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ये कर्व दिया हुआ है हमको। तब जब हम इस कर्व को हमारी जनरल इक्वेशन की सेकंड डिग्री से कंपेयर करते हैं तो a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर 1 आ रहा है, c बराबर 21 आ रहा है, f बराबर -5, g बराबर 5 और h बराबर -3/2 आ रहा है। ये सारी वैल्यू हम एच स्क्वायर माइनस ए बी में रख रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा है, अर्थात एच स्क्वायर क्या हुआ, ए बी से बड़ा हो गया। दूसरा हम डेल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेल की वैल्यू यहाँ पे -5/4 आ रही है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो दो कंडीशन हमें मिल रही है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और डेल नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों प्रतिबंध जो हैं ये हाइपरबोला के केस को संतुष्ट करते हैं। हम टेबल से देख सकते हैं, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड डेल नॉट इक्वल टू 0 सातवें नंबर पे एक अति परिवलय को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब ये तीसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया एक हाइपरबोला की नेचर को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल 4। इसमें कर्व है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 101y माइनस प्लस 19 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम जनरल इक्वेशन की सेकंड डिग्री से कंपेयर करते हैं तो a बराबर 9, b बराबर 16, h बराबर -12, c बराबर 19, f बराबर -101/2, g बराबर -9 आ रहा है। और इन सब वैल्यू को जब हम पहले कंस्टेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी में रख रहे हैं तो यहाँ हमको 0 मिल रहा है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 अर्थात एच स्क्वायर बराबर ए बी। पहला प्रतिबंध ये मिल गया। दूसरा, जब हम इसका डेल निकालना चाह रहे हैं उनमें ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू रख रहे हैं तो डेल की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास दैट इज़ पॉजिटिव, यानी कि 0 नहीं है एग्जैक्टली। सो डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो दो कंडीशन हमें मिल रही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0, यह प्रदर्शित करती है कि दिया हुआ कर्व एक पैराबोला होना चाहिए। दोनों प्रतिबंध अगर इस तरह के हों, एच स्क्वायर बराबर ए बी एंड डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एक पैराबोला बनता है। ये हम वापस पुनः टेबल से देख सकते हैं। एक परवलय के लिए यह है 5वें नंबर पे, डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो इस तरह से हम जो भी कर्व हमें दिया हुआ होगा उस कर्व के लिए हम इन दो कंडीशंस को दिए हुए न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करके इनमें रिलेशन लाएंगे और जो भी रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर्व की नेचर बताएंगे। तो ये एक सिंपल मेथड था जिसको हम करके कर्व की नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें द्विघातीय जनरल नेचर की कर्व दे रखी हो गणितीय रूप में। और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आपको इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो कौन सी कर्व होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक